नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में पिघलते ग्लेशियर्स और बेचारे पोलर बेयर की तस्वीरें आती हैं, है ना? और हाँ, वो तस्वीरें ज़रूरी तो हैं, पर वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आज हम इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, जो सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हमारे शरीर, हमारी सेहत और हमारी जिंदगी के बारे में है। देखिए, ये कहानी सिर्फ धरती के गर्म होने की नहीं है। ये उन दिनों की कहानी है जब हवा में सांस लेना भी भारी लगता है, जब लू के थपेड़े बीमार कर देते हैं और जब डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां उन जगहों पर भी फैलने लगती हैं जहां पहले कभी उनका नामो निशान नहीं था। तो चलिए इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि ये सब जुड़ा कैसे है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं रह गया है। असल में ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है जो हम में से हर किसी पर असर डाल रहा है। तो आखिर ये क्लाइमेट चेंज है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये धरती के एवरेज तापमान में एक बहुत लंबा चलने वाला बदलाव है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है हम यानी इंसानी गतिविधियां, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाना। इससे जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती है ना, वो हमारे वायुमंडल में एक मोटे कंबल की तरह जमा हो जाती हैं, सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं और धीरे धीरे पूरे प्लानेट को गर्म करती जा रही हैं। तो अब सवाल यह है कि वायुमंडल में हो रहा ये बदलाव हमारे शरीर तक पहुंचकर हमें बीमार कैसे कर देता है। चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं, एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ते हैं। सब कुछ शुरू होता है ग्रीन हाउस गैसों से। ये गैसें सीधे तौर पर कई बदलाव लाती हैं, जैसे तापमान बढ़ना, हवा में प्रदूषण बढ़ना और बारिश के पैटर्न को पूरी तरह से बदल देना। यही क्लाइमेट चेंज के पहले और सबसे सीधे संकेत हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो शुरुआती बदलाव हैं, ये हमारी दुनिया के हर चीज पर असर डालते हैं, हमारे पानी पर, हमारे जंगलों पर, हमारी खेती पर। लेकिन आज हमारा फोकस उस एक एरिया पर है जहां इसका असर सबसे गहरा और पर्सनल होता है, और वो है हमारी सेहत। ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमारी हेल्थ के लिए कई तरह के खतरे पैदा करता है। इसमें लू और जानलेवा ठंड से होने वाली बीमारियां हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से दिल और फेफड़ों की हालत बिगड़ना है, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का फैलना है, और यहां तक कि स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। चलिए अब उन असर पे फोकस करते हैं जिन्हें हम सबसे सीधा महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड, यानी कि एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर। आप समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है लू, जो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है, और दूसरी तरफ है कोल्ड वेव या शीत लहरें, जो हाइपोथर्मिया जैसी खतरनाक कंडीशन पैदा कर सकती हैं। दोनों ही जानलेवा हो सकते हैं। लेकिन लू का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आज गर्मी बहुत है। नहीं, इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक पैमाने तय किए गए हैं। जैसे मैदानी इलाकों में अगर तापमान नॉर्मल से 4.5 डिग्री भी ज्यादा हो जाए तो इसे ऑफिशियली हीट वेव या लू घोषित कर दिया जाता है। मतलब ये एक ऑफिशियल डेंजर जोन है। तो ऐसी सिचुएशन में खुद को बचाएं कैसे? देखिए, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनना और शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने देना। और सबसे जरूरी बात, कोशिश करें कि दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर ना निकलें, क्योंकि ये दिन का सबसे गर्म समय होता है। ये छोटे छोटे कदम वाकई जान बचा सकते हैं। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं, ठंड से कैसे बचें। गर्मी के विपरीत यहाँ कई परतों में यानी लेयर्स में कपड़े पहनना, गर्म चीजें पीना और जितना हो सके घर के अंदर रहना जरूरी है। ये इन्फोग्राफिक बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय दिखाता है। एक्सट्रीम वेदर तो एक बात हुई, पर एक और खतरा है जो दिखता नहीं पर उतना ही खतरनाक है, एयर पोल्यूशन, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी बदतर होता जा रहा है। अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि एयर पोल्यूशन मतलब बाहर का धुआं, फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, पर यह आधा सच है। जैसा कि ये तस्वीरें दिखा रही हैं, असली खतरा हमारे घरों के अंदर भी मौजूद है। अशुद्ध ईंधन से, तंबाकू के धुएं से और यहां तक कि अगरबत्ती जैसी रोजमर्रा की चीजों से। और इसका असर हमारे शरीर पर आप समझिए 2 लेवल पर होता है। कुछ असर तो फौरन दिखते हैं, जैसे आंखों में जलन, सिर दर्द या सांस लेने में तकलीफ। लेकिन असली खतरा जो धीरे धीरे आता है वो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का, फेफड़ों का कैंसर, स्ट्रोक और दिल की गंभीर बीमारियां। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, उसकी गंभीरता को समझा। तो सवाल यह है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? और अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है।
बड़े लेवल पर देखें तो हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा, जैसे एक्सट्रीम वेदर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम ताकि लोगों को लू से बचाया जा सके, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना ताकि हवा साफ हो और फेफड़ों की बीमारियां कम हों, और इसके साथ ही हेल्थ एजुकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो हुई बड़े लेवल की बात, पर हम और आप अपने लेवल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा पेड़ लगाना, क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करना और मौसम की चेतावनियों पर ध्यान देना, ये सभी वो ज़रूरी कदम है जो हमारे रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। और कभी-कभी ना सबसे असरदार समाधान बहुत सिंपल होते हैं। ज़रा सोचिए, पब्लिक जगहों पर पीने के पानी का इंतजाम करना कितना छोटा सा कदम लगता है, लेकिन ये एक अकेला कदम लू के दौरान न जाने कितने लोगों की जान बचा सकता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, और ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हमारे प्लैनेट की हेल्थ और हमारी अपनी हेल्थ, ये कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो एक हेल्दी चॉइस क्या है जिसे आज हम अपने और इस ग्रह दोनों के लिए चुन सकते इसी हैं। प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।